भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए जनता के साथ एक गठजोड़ करने जा रही है और जगह जगह जाकर ये अभियान चलाया जा रहा है कि स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाया जाए। आज इसी कड़ी में मेरठ से हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश खटीक जी ने पूरे अभियान के बारे में बताया है। बात कर लेते हैं किस तरीके से चलने वाला है, जन जागरण करने वाले आपने कहा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उसको प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्येक कार्यकर्ता के माध्यम से हमें घर घर तक पहुंचना है और इसको जन जागरण बनाना है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। और आज ये प्रेस वार्ता मेरठ जिले की थी, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस कार्यक्रम को घर घर तक प्रेस के माध्यम से पहुंचाया जाए। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं कि क्योंकि आगामी त्यौहार है दिवाली, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं कि इसको जनता अपनाए और इस एक कड़ी में कदम बहुत अच्छा होने वाला है जिसे आप सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। हमारे स्वदेशी तब होगा जब प्रत्येक घर में जो प्रोडक्ट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो महिलाओं को, हमारी बहनों को आगे बढ़ावा दिया है, हमारे नौजवानों को, कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो प्रोडक्ट गांव के अंदर बनते हैं और बन करके वो बाज़ार में बिकते हैं। हमने देखा है पिछली बार हमारे दीपावली पे गोबर से बने हुए दिए बाज़ार के अंदर बिके और वो बहुत अच्छा, उसका लाभ महिलाओं को भी हुआ, बहनों को भी हुआ और उसका लाभ हमारे सरकार को भी मिलता है, हमारे देश को भी मिलता है, हमारा देश आगे बढ़ता है। रोजगार मतलब अब मिलेगा लोगों को, आर्थिक मदद होगी, तो आप ये कह रहे हैं कि जीडीपी में भी फायदा होगा। बिल्कुल सही। हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी और दूसरा, अभी हम स्वदेशी मेले लगाकर, जैसे अभी जीआईसी में स्वदेशी मेले का उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इन मेलों को लगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ें वहाँ मेले में आई हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ दीपावली के सब समय पर लोग उसको ले खरीद रहे हैं। तो अच्छी पहल है, बहुत जल्दी से हम इसके अंदर प्रोग्रेस करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। विपक्षियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो देश के प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं। बात करें झालर की, दिवाली में झालर लगती है तो चाइना के जो माल आ रहे हैं वो 10-15 रुपए में मिल जाता है और जो देश में बन रही है वो 100 रुपए के आसपास मिलती है। अभी जो हमारे देश के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों को बाहर की चीज़ ज़्यादा पसंद है, बाहर की चीज़ें पसंद है, इसलिए उनको पता नहीं है मार्केट के अंदर हमारे स्वदेशी बनी हुई चीज़ें भी इक्वल हैं और उनसे अच्छी हैं। आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट हमारे देश का आदमी बनाता है वो बड़े मन से, दिल से और बड़ी अच्छी बनाता है। इसलिए ऐसा नहीं है क्या वो झालर की बात क्या करें, बहुत वस्तु ऐसी हैं जो यहाँ के लोग बनाते हैं अपने और वो बाज़ार के अंदर बिकती है बहुत अच्छी। राजनीति की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक जनसभा को आयोजन करा था, योगेश वर्मा मुख्य अतिथि थे। आपके सामने हस्तिनापुर विधानसभा से इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने कहा कि वोट काटने का काम करा है, इसलिए हमारी हार हुई है, वरना हम जीत जाते। ऐसा है, ये बात उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग उनकी पार्टियां भी ये आरोप लगाती हैं तो स्वाभाविक है, जो पार्टियां, उनकी पार्टियां जो आरोप लगाती है वही वो लगा देती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जब हार गए हैं तो खिसियारी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत हो रही है उनके ऊपर? ऐसा है, जैसे को तैसा। जनता के बीच में यदि आप लोकप्रिय हैं, आप काम करेंगे तो आप जरूर चुनाव जीतेंगे। इसका उदाहरण है कि हम 2 बार चुनाव जीते हैं हस्तिनापुर से और जनता की सेवा की है और आगे भी सेवा करेंगे। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात अब हुई है, बहुत चर्चाओं में है। आजम खान जहाँ भी देख रहे हैं तो आजम खान ही चल रहे हैं और आजम खान इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या राजनीति है ये? ये लोकतंत्र है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनकी पार्टी के विषय पे हम क्या कह सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और आगे को
जो उनका एक अपनी पार्टी के अंदर परिवार है, वो कैसे चलेगा वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इतने सालों तक इनसे मुलाकात नहीं कर पाया, अब ये बाहर आए हैं तो मैं मिलने। क्या अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उन प्रदेश के, वो क्या कहीं जाना चाहे तो जा नहीं सकते थे? अखिलेश यादव का उनका अपना है कि उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उनकी पार्टी का मामला है। और अब वो गए हैं उनसे मिलने, वो उनकी पार्टी का मामला है, इस पे हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ले लेते हैं। मायावती ने बहुत बड़ी सभा करी है, जन सैलाब वहाँ पर उमड़ पड़ चुका है। किस तरीके से लग रहा है मायावती पे? हालांकि ये भी आरोप लगते रहता है कि उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। हर किसी को, जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई पार्टी हो, सबको उनको बी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लगती है। उनका एक ही एजेंडा है, कभी संविधान पे लोगों को बरगलाना, कभी बी टीम के नाम पर बरगलाना। आप देखना उनकी जमीन खिसक चुकी है और उनको कोई एजेंडा नहीं मिलता, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। बीएसपी ने जो ये जनसभा करी है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान भी हो सकता है इससे? हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने का काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मंत्री दिनेश खटीक जी, जिनका ये कहना है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाया जाए। जो विपक्ष जो कह रहा है कि भाई महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जबकि महंगे नहीं हैं, और देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें ही अपनाया जाए। और राजनीति की जहाँ तक बात की जाए तो बीएसपी को लेकर इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अनमोल शर्मा, टीवी9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।